नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। समाजवादी पार्टी का नारा हुआ करता था, जिसने कभी न झुकना सीखा वो नाम मुलायम है। और एक कहावत कहती है कि जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं। और समाजवादी पार्टी में आज की हालत दोनों लाइनों का गठजोड़ है, क्योंकि मुलायम झुकने को तैयार नहीं और पार्टी टूटने की कगार पर है। इस वक्त आ रही खबरें बता रही हैं कि अखिलेश चुनाव आयोग जा सके हैं, अखिलेश चाहते हैं। अब इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने उम्मीदवारों की दो लिस्ट है, चुनने के लिए दो खेमे हैं और सामने यूपी चुनाव है, जिसमें विपक्षियों से दो दो हाथ भी करना है। ऐसे में दो नहीं पर एक सीधा सवाल यह है कि क्या यूपी चुनाव बाप और बेटे के बीच का सबसे बड़ा युद्ध देखने जा रहा है? इस सवाल पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि 2 दिन में क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे लड़ाई आर पार की होती चली गई। इसको आप जरा समझिए। शिवपाल ने एक लिस्ट जारी की, फिर अखिलेश ने एक लिस्ट जारी कर दी थी, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन उसके बाद मुलायम सिंह यादव बुधवार शाम 4 बजे उन्होंने एक 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसे कहा गया, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन विवाद यहां से बढ़ गया, खत्म नहीं हुआ। बुधवार शाम 4 बजे लिस्ट में शिवपाल समर्थकों को टिकट मिला था और अखिलेश के जो करीबी थे वो इस लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, उनका टिकट कट गया था। तो बुधवार शाम 4 बजे बहुत निर्णायक वक्त था इस लड़ाई में, जो कि अब आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ उसको आप समझिए। गुरुवार सुबह 11 बजे यानी करीब 19 घंटे के बाद अखिलेश के घर पर कोर ग्रुप की एक बैठक हुई। अखिलेश उन तमाम लोगों से मिले जिनके टिकट कट गए थे और फिर ऐसा लगने लगा कि कहीं अखिलेश बगावत के मूड में तो नहीं आ रहे हैं। गुरुवार रात 9 बजते तस्वीर और ज्यादा साफ हो गई कि अखिलेश बगावत के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश ने 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और अखिलेश ने 171 मौजूद विधायकों को भी उसमें टिकट दे दिया, जो कि मुलायम सिंह की लिस्ट से नदारद थे। इससे सीधा साफ संकेत यह था कि अखिलेश अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इसके अलावा 64 नए चेहरों को भी अखिलेश ने अपनी लिस्ट में जगह दी थी। लिस्ट में कुछ चेहरे हटा भी दिए गए थे। अतीक अहमद, अमनमणि त्रिपाठी, सिकबतुल्ला, गायत्री प्रजापति जैसे नेताओं के नाम शामिल नहीं किए अखिलेश ने, जिन्हें कि मुलायम सिंह ने अपनी लिस्ट में जगह दी थी। यानी सीधे पिता के खिलाफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ अखिलेश जाने के लिए तैयार थे। 1 घंटे बाद शिवपाल यादव ने पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जो कि बचे हुए सीटों को लेकर थी। यानी ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि अभी भी शिवपाल और मुलायम ही तय कर रहे हैं कौन चुनाव लड़ेगा। शिवपाल ने 68 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जो कि अखिलेश की लिस्ट आने के 1 घंटे बाद हुई। इसी तरह पार्टी ने 403 में से 393 कैंडिडेट के नाम जो है वो घोषित कर दिए। यानी 2 लिस्ट आमने सामने खड़ी हो गई थी, अखिलेश की लिस्ट और शिवपाल और मुलायम की लिस्ट। शुक्रवार सुबह 12 बजे मुलायम और शिवपाल की 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि अगर अखिलेश बगावती हो रहे हैं तो क्या किया जा सकता है। 12 बजे 1 घंटे बाद शिवपाल ने आज 3 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, जिसका सीधा मतलब यह था कि अखिलेश जो करते हैं करने दो, तुम अपना काम करते रहो। बदायूं सीट से आबिद रजा को टिकट दे दिया गया और यह फिर साफ हो गया कि अखिलेश की नहीं चलने वाली। 2 बजे अखिलेश ने कोर ग्रुप की एक और बैठक की और फिर देर शाम तक दूसरी लिस्ट जारी कर सकते हैं अखिलेश, ये कहा जा रहा है। और साथ ही वो चुनाव आयोग भी जा सकते हैं, जहां पर जो समाजवादी पार्टी का सिंबल है, चुनावी सिंबल है साइकिल, उस पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि वो अपने तरफ से भी पार्टी खड़ी कर सकते हैं। अब क्या क्या हो सकता है उस पर एक नजर डालिए। सपा का बवाल, लेकिन नया साल समाजवादी पार्टी के लिए क्या ला रहा है? मुलायम और अखिलेश के अंतर वाले 76 नाम की जातियां एक ही हैं, लिहाजा मुलायम थोड़े नरम पड़ सकते हैं और बाद में एक कॉमन लिस्ट जारी हो सकती है। ये हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम लग रही है। दूसरा विकल्प क्या है? प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते शिवपाल अखिलेश को पार्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अखिलेश लगातार पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो अखिलेश जो है वो और बगावती हो जाएंगे और अखिलेश अपनी लिस्ट नामंजूर होने पर अपनी अलग पार्टी बनाने का भी फैसला कर सकते हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं। अखिलेश अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनाव लड़ने को कह सकते हैं और खुद उनका प्रचार भी कर सकते हैं। ये भी अखिलेश के पास एक विकल्प है, लेकिन ये भी पार्टी के खिलाफ जाना होगा, इसलिए देखना होगा कि अखिलेश ऐसा करते हैं या नहीं। लेकिन इस बीच अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो आपको सुनवाएं। उससे पहले हम आपको सवाल दिखाते हैं कि इस पूरी लड़ाई में अब सबसे जरूरी सवाल कौन से हैं जिनका जवाब तो देना होगा कि क्या अखिलेश अपनी पार्टी बनाने का मन बना चुके हैं, इसीलिए वो अब कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या अखिलेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का मादा है, क्योंकि वो पहली बार ऐसा कर रहे होंगे।
सपा के दंगल का असली विलन कौन है? अखिलेश, शिवपाल, मुलायम या अमर सिंह, जिनका नाम लगता रहा है कि उनकी वजह से पार्टी में इतना बड़ा घमासान हुआ? और क्या मुलायम के लिए बेटे से हार मान लेने में ही पार्टी की जीत है? मुलायम हालांकि झुकते नहीं, लेकिन अगर वो अखिलेश के सामने झुक जाते हैं तभी क्या पार्टी बच पाएगी? ये आज बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही सीपी राय साहब जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन इन दोनों का मैं रुख करूं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अब समाजवादी पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं वो इस लड़ाई को लेकर क्या कह रहे हैं। उसमें फिर हमारी अपील है तो फिर एक बार विचार करें और करें। और क्या कहेगा जमाना? रिश्तों पर नहीं उठेगी, लोग लहू पर यकीन नहीं करेंगे, खून से खून जुदा होने लगा। ये कौन सा इतिहास रचा हमने? काम जब ठीक चल रहा था, जब सारे लोग ये कहने लगे थे कि अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उस वक्त एक व्यक्ति के कहने पर नेताजी ने अखिलेश को अध्यक्ष पद से हटा दिया। आप सब जानते हैं, इसी बार बार ये इतना महत्व देना भी नहीं चाहते किसी को, वो इस लायक नहीं कितना महत्व दें, उनकी कोई हैसियत नहीं है किसी विधानसभा क्षेत्र में 10 वोट भी किसी को डलवा दें। हाँ, पार्टी में तोड़फोड़ करवाना, लोगों में लड़ाइयां करवाना, इसमें जो लोग माहिर हैं वे अंततः पराजित होते हैं। उनको झुकाने की कोशिश की जा रही है। मुलायम सिंह के बगैर पार्टी कोई चल जाएगी, समाजवादी पार्टी, और अंत में जीत मुलायम सिंह यादव की होगी, हम लोगों की होगी, सरकार बनाएंगे। बातचीत की गुंजाइश खत्म हो चुकी है क्या? नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुलायम सिंह का जलवा कायम रहेगा। सरकार हमारी बनेगी। कौन सी समाजवादी पार्टी की? मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, और कौन है? अलग अलग राय रख रहे हैं और इससे साफ है कि पार्टी में खेमेबाजी हो रही है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है इसी समाजवादी पार्टी घमासान से जुड़ी हुई कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है। यानी जिसकी बात हम आपको बता रहे थे कि संभव है कि अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है पार्टी के अंदर, अब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को नोटिस भेज दिया है। अखिलेश ने कल रात जो लिस्ट जारी की थी उस पर मुलायम सिंह यादव ने यह नोटिस अखिलेश यादव को भेजा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष एक लिस्ट जारी कर रहे हैं, उससे अलग जाकर अखिलेश ने उम्मीदवारों की लिस्ट कैसे जारी की, इसी बात पर अखिलेश यादव को नोटिस भेजा है मुलायम सिंह यादव ने। यानी मुलायम भी झुकने को तैयार नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। और अब लगभग ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है। हमारे साथ सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। राय साहब, अब अखिलेश यादव को नोटिस तक भेज दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये लगता है कि मुलायम सिंह यादव बेटे के कहने पर अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। क्या पार्टी टूट रही है, ये मान लिया जाए? का एक स्तंभ था, बल्कि मैं प्रस्तावक था। मैं न ऐसा मानता हूं, न मैं ऐसा चाहता हूं, न मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। बहुत अच्छी बात आजम खान साहब ने कहा। मुझे लगता है कि उनकी बात लोगों को सुनना चाहिए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से, बड़े संघर्ष से ये पार्टी बनी और आज यहां तक आई है। जिस पार्टी की आगे भी संभावनाएं प्रबल हैं और उसके नेता अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव ने 5 साल अच्छी तरह सरकार चलाया मुलायम सिंह जी के निर्देशन में। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई हालात पैदा होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी केवल पार्टी के नेता नहीं बल्कि मुलायम सिंह के बेटे भी हैं। अखिलेश यादव जी एक अनुशासित सिपाही भी हैं। मैंने अभी तक किसी कोई लिस्ट नहीं देखी जिसको अखिलेश यादव के दस्तखत राय साहब, उसी अनुशासित सिपाही को आपकी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने नोटिस भेज दिया है कि जब हमने लिस्ट जारी कर दी थी तो तुमने लिस्ट जारी कैसे की, जिसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव पर कार्रवाई हो सकती है और अगर कार्रवाई होती है, उन्हें निकाला जाता है तो उनके पास क्या विकल्प रह जाएगा? मुझे चूंकि इस नोटिस की कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर अभी कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा जब तक मुझे उसकी ऑथेंटिक जानकारी ना हो। और
ऐसे कोई भी परिस्थितियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होंगी और हमारे जैसे तमाम लोग इस बात में लगे हुए हैं कि ये पार्टी एक रहे, एकजुट होकर लड़े, दोबारा सरकार बनाए और नेताजी के नेतृत्व में ये पार्टी एकजुट रहे। लेकिन आप लोग कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही। मैं आपके पास आऊं जफर साहब, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश भी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, इसलिए ये जो नोटिस भेजा गया है अखिलेश यादव को, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? कि इसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अखिलेश यादव के ऊपर यह सवाल पूछे गए हैं कि जब एक बार अधिकृत लिस्ट जारी हो चुकी थी तो आपने अपनी तरफ से लिस्ट कैसे जारी की, इसका जवाब आप दें। हालांकि उसमें कोई तारीख नहीं है कि किस तारीख तक आपको जवाब देना है, लेकिन ये साफ तौर पर है। और प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी कहा गया कि आप किस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं लगातार, क्योंकि फर्रुखाबाद में आज दोपहर में उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि अखिलेश के खिलाफ साजिश हो रही है और अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद वो लखनऊ आज पहुंचे हैं, आज वक्त भी बैठक चल रही है अखिलेश यादव के साथ उनकी, और तमाम जो अन्य नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में उसी वक्त जो है मुलायम सिंह यादव की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। तो अब ये लड़ाई पूरी तौर पर आर पार हो गई। बस एक ही चीज है कि इसको जवाब तो देना होगा, लेकिन जवाब के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। प्रकाश, क्या जवाब के लिए समय सीमा तो नहीं है, लेकिन क्या अगर ये जवाब नहीं दिया गया या जवाब उचित नहीं हुआ तो कार्रवाई क्या होगी, इसका जिक्र है क्या नोटिस में? नहीं, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि अभी पत्र सार्वजनिक नहीं हुआ। ये हमें सूत्रों से ये जानकारी मिली है जिसको हम लोगों ने तुरंत बताया। पर ये सबसे बड़ी चीज है कि उसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई, लेकिन जवाब तो देना होगा। अगर जवाब नहीं माकूल लगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जैसा कि कल से लगातार इंडिया न्यूज हम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है निष्कासित भी कर दें, क्योंकि कल जो है मुलायम सिंह यादव ने 10:30 बजे बैठक बुलाई है और जो अधिकृत सूची जारी की है उन सारे विधायकों को भी बुलाया गया है, तमाम जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब। ये जो पूरी लड़ाई इस वक्त समाजवादी पार्टी में चल रही है, जिसमें लगभग ये लग रहा है कि पार्टी टूट सकती है, बीजेपी के लिए इस वक्त मुनासिब क्या है? क्या समाजवादी पार्टी की लड़ाई खत्म हो जाए तो बीजेपी को चुनावी फायदा होगा, या अखिलेश अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश के पास अपने दम पर चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है? देखिए, ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है, लेकिन प्रदेश की जनता चाहे जो भी ये दाव पेच खेले, प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इनका नकाब उतर चुका है कि ये अपने सुप्रीमेसी पावर के लिए लड़ रहे हैं। फैमिली में ये प्रदेश की जनता का इसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चाहे पार्टी रहे चाहे पार्टी टूटे, ये एक्सपोज हो चुके हैं कि इनको सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए ये अपने लहू को भी छोड़ देंगे, अपने अपने परिवार को भी छोड़ सकते हैं। तो प्रदेश की जनता को तो जब चाहे छोड़ दे ये और इन्होंने 4.5 साल में यही दिखाया है। तो हमें जफर इस्लाम साहब, अगर पार्टी टूटती है और अखिलेश यादव अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनकी छवि इस तरीके से जाएगी कि एक शख्स जिसने सही कदम उठाने के लिए अपने पिता, अपने चाचा, अपनी पार्टी से बगावत कर दी, क्यों ना जनता उनके साथ खड़ी हो जाए, उनका साथ दे। क्या बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, पिछले ऑलमोस्ट 5 साल का दौर देखा हमने और प्रदेश की जनता उस तरह से पीड़ित रही है। 5 साल में किस तरह से वो झेल रही थी सपा की सरकार को, सबने देखा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ कहा नहीं, जुबानी खर्च किया और वहां पे एक तरह का गुंडा राज क्रिएट कर दिया पूरे स्टेट में। तो ऐसे गुंडे पार्टी से चाहे वो स्प्लिट हो या नहीं स्प्लिट हो, उससे आज अगर ये डिसीजन लेना था तो बहुत पहले लेना चाहिए था। यानी बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता ये लड़ाई किस तरह से खत्म होती है। बीजेपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो रही है इस लड़ाई से और जो काम उन्होंने नहीं किया उसका जवाब जो है जनता जरूर मांगेगी। सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद इस बड़े सवाल पर लौटूंगा कि समाजवादी पार्टी का विलन कौन है? समाजवादी पार्टी को टूट की कगार पर लाकर खड़ा कर देने वाला विलन कौन है? शिवपाल, मुलायम या अखिलेश? और अगर अखिलेश अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या उनके पास दम है अकेले यूपी जीतने का? जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक। पार्टी का अंदरूनी झगड़ा अब बवाल में तब्दील हो चुका है। क्या अखिलेश अपनी पार्टी बना लेंगे, ये सवाल खड़ा हो गया और मुलायम सिंह यादव ने थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को नोटिस भी भेज दिया है कि उन्होंने अपनी लिस्ट कैसे जारी कर दी। सीपी राय साहब, मेरे पास वक्त कम है इसलिए 2-3 सवाल पूछूंगा, सीधा और साफगोई से जवाब दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी का जो ये दंगल बवाल में तब्दील हो गया है, असली विलन कौन है? अखिलेश, शिवपाल, मुलायम या अमर सिंह? किसकी वजह से यह हो रहा है? पहली बात तो मैं कोई दंगल देख नहीं रहा हूं, और नंबर 2, विलेन अगर कोई भी ऐसी
ऐसी परिस्थितियों में कोई विलेन होता है तो दलाल, ठेकेदार, बेईमान लोग होते हैं जिनका कोई वर्चस्व, कोई वजूद और कोई योगदान पार्टी में नहीं होता है और वो अपने हित के लिए चीजों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे अभी तक पार्टी के अंदर कोई दंगल दिखलाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो दुनिया को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, ये अलग बात है। एक बात और बताइए, अगर मैं लगा दे रहा हूं, अगर अखिलेश अलग पार्टी बनाते हैं तो क्या उनमें अकेले चुनाव जीतने, यूपी जीतने का मादा है, आपको लगता है? पहली बात तो मैं बिल्कुल ये न तो चाहता हूं, न संभावना देखता हूं, न ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी अगर को भी मान लूं तो शायद ये समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे काला दिन होगा। जफर साहब, एक आखिरी कमेंट आपका, 10 सेकंड है मेरे पास। क्या आपको लगता है पार्टी टूटेगी, समाजवादी पार्टी? आपका बाहर से बैठकर ये सब कुछ जो चल रहा है उसका आकलन क्या है? क्या ये सुलह हो जाएगी? देखिए, अब ये तो बिल्कुल साफ दिखने लगा है कि पार्टी टूटने के कागार पे है और पार्टी टूटेगी इसलिए कि इस सबको अपने अपने पावर की पड़ी है, सत्ता की फिक्र पड़ी है। और चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश सिंह यादव हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, चाहे अमर सिंह हो, सबको पावर चाहिए और प्रदेश की जनता की जरा से फिक्र नहीं है। और जैसे देखिए, अखिलेश यादव मानते नहीं अपने पिता की बात, पिता बेटा को नहीं पहचानते हैं। ऐसे स्थिति में प्रदेश की जनता सिर्फ सफल ठीक है, आप करिए, पावर की लड़ाई है, लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में असली पावर जो है वो वोटर के पास होता है। समाजवादी पार्टी से राय साहब को भले ये दंगल न दिख रहा हो, पार्टी को, लेकिन आम आदमी को ये पूरा दंगल, ये पूरी लड़ाई दिख रही है। और जब वो वोट डालने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करेगा तो वो किसकी तरफ सोचेगा, किसके पक्ष में सोचेगा, किसके पक्ष में नहीं सोचेगा, ये बड़ा सवाल है जो कि चुनावों के वक्त पता चलेगा। लेकिन इस वक्त ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं, मुलायम जो है झुकने को तैयार नहीं। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।